आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी उड़ीसा की एक फेमस मिठाई राजबोरा, जिसको हम बनाएंगे आधा कप सूजी से। जी हाँ, आधा कप सूजी से हम इतनी अच्छी मिठाई घर में बना सकते हैं कि आप बाज़ार से मिठाइयाँ लाना भूल जाएंगे। तो अगर छोटी छोटी टिप्स का हम ध्यान रखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनती है। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये आधा कप सूजी ली है और इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक कर लिया है। अगर आपको लगता है मोटी सूजी है तो आप भी उसे बारीक कर लीजिए। अब 1 चम्मच देसी घी लिया है मैंने, आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये देसी घी जो मैंने लिया है, आपने देखा ना तो ये बहुत ज़्यादा मेल्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। बस आपको ऐसा ही लेना है, यानी बिल्कुल हल्की सी चम्मच लेनी है। अब गैस को बिल्कुल कम कर लीजिए, जितनी भी कम आपकी गैस हो सकती है उतनी कम। फ्लेम बिल्कुल कम ही रखनी है और इसे हमें लगभग 2 मिनट तक भूनना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जो सूजी है उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से चला जाए। देखिए, आप देख सकते हैं कि सूजी भुन रही है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने फ्लेम को बहुत ज़्यादा कम रखा है। और जब आपको लगे कि महक आने लगी है तो उस टाइम पर जो फ्लेम है उसे आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब जितनी हमने सूजी ली थी उससे 1.5 गुना हम इसमें दूध डालेंगे। दूध गरम ठंडा कैसा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो गुठलियाँ पड़ रही हैं, अगर हम इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए घबराइएगा मत। और उसके बाद आप थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा लीजिए, यानी फिर से गैस को चालू कर लीजिए। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे और देखिए बिल्कुल अच्छे से ये भुन रही है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है या फिर कढ़ाई है तो उसमें तो बहुत अच्छे, मेरे पास नहीं थी तो थोड़ा सा ये चिपक रहा था। अब देखिए, इसमें जिस चम्मच को मैंने पहले यूज़ किया था उतना ही मैंने इसमें दोबारा से 1 चम्मच और घी डाला है, जिससे ये इस कढ़ाई को बहुत अच्छे से छोड़ दे और बढ़िया से ये भुन जाए। अब जब डो कढ़ाई को छोड़ने लगे तो हम इसे नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बोल के अंदर रख देंगे। बोल में मैं इसे इसलिए रख रही हूँ ताकि ये बहुत जल्दी ठंडा ना हो, और ये हम छोड़ेंगे रेस्ट करने के लिए लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी और जब तक ये रेस्ट कर रहा है, चलिए तब तक चाशनी बना लेते हैं। चाशनी का मेज़रमेंट एकदम आसान है, जितना हमने दूध यूज़ किया था उतना ही हम चीनी यूज़ करेंगे और देखिए उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। इसकी जो चाशनी है, हमें बिल्कुल रसगुल्ले वाली चाशनी बनानी है। आप सोचेंगे अगर आपको ये भी नहीं आती है तो कैसे पता करें कि कैसी चाशनी बनानी है। तो देखिए, जितना हमने पानी डाला है उतनी चीनी डाली है। अब इसे अच्छे तक घुलने तक हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और अब इसको छोड़ देंगे सिम करके और 5 मिनट तक पकने देंगे। जब लगे कि इसका जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो इसे बंद कर दें। इसमें तार हमें बिल्कुल नहीं बनाना है, वरना तो स्वीट के अंदर ये बिल्कुल नहीं जाएगा और हमारी जो स्वीट है अंदर से फीकी रह जाएंगी। अब डो को रेस्ट करे हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे चम्मच से एकदम स्मूथ कर लेते हैं। और देखिए, अब मैंने डाला है इसमें 3 चम्मच जो हमारे पास मिल्क पाउडर होता है वो। अगर आपके पास ये नहीं है तो जिस टाइम पे आप डो बनाते हैं उस टाइम पर आप 1 जो कप दूध है उसे एक्स्ट्रा डाल लीजिए, आपको मिल्क पाउडर मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल चुटकी भर के डाला है बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो हमारी जो रसबोरा है वो फटने लगेंगे। अब इसे बढ़िया से स्मूथ कर लेते हैं और हम निकाल लेते हैं इसे एक प्लेट के अंदर। आप सोचेंगे कि पहले से ही हमने इसे प्लेट में क्यों नहीं निकाला, तो देखिए, अगर मैं पहले से प्लेट में निकालती तो ये ठंडा हो जाता और इसका जो आगे का प्रोसीजर है वो बेकार हो जाता। अब इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच इलायची पाउडर। इसे मैंने अच्छे से बारीक करके कूट लिया है और फिर छान लिया है और इसे अच्छे से मैश करेंगे। अब हथेली की हेल्प से सेम उसी तरह से हमें इसे बिल्कुल बारीक कर लेना है, स्मूथ कर लेना है, जिस तरह से हम रसगुल्ले बनाते हैं। इसे स्मूथ करने में लगभग 7 से 8 मिनट लगती हैं। इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हमारा जो बैटर है, जो डो है, वो कैसा बना है। अब देखिए, इससे मैं एक छोटा सा इसका लड्डू बना के देख लेती हूँ। अगर इस पर क्रैक्स आ रहे हैं तो उसे और आपको बढ़िया से स्मूथ करना पड़ेगा। अगर क्रैक्स नहीं है तो समझ जाइए आपका डो एकदम रेडी है। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा डो बनाना है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो गया है और बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि ये हमने सूजी से बनाया है। अब हम पहले बैच को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी आप इसके गोले बनाएं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको इसे दबा दबा के बनाना है। बिल्कुल भी आप इसे ढीले ढीले हाथों से मत बनाइएगा,
उसके बाद शेप आपके ऊपर डिपेंड करती है। रसबोरा जो होता है उसकी शेप एक्चुअली होती है पेड़े जैसी, लेकिन मैं यहाँ इस तरह के थोड़े लंबे आकार के बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे गोल भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। और पहला बैच जब भी आप रेडी करें तो बहुत ज़्यादा नहीं बनाने हैं, 6 से 7 इतने बहुत होते हैं, और इतना बनाएंगे और बाकी को ढक के रख देंगे। अब देखिए दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में इधर तेल भी गरम कर लिया है। मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो तेल यानी रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक छोटा सा बोल हम इसमें डाल के देखते हैं। अगर बहुत अच्छे से ये जल्दी जल्दी नहीं भुन रहा है तो समझ जाइए जो हमारा ऑयल है वो एकदम परफेक्ट है। अब किसी स्पून की हेल्प से आप इसे इस तरह से चलाते रहिए और इसमें एक एक जो रसबोरा हैं उन्हें छोड़ते रहिए। बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर छोटे छोटे टिप्स का हम ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल भी ये स्वीट हमारी ख़राब नहीं होगी। आप अगर जानते हैं कि ये हमने सूजी से बनाई है तो ठीक है, लेकिन दूसरों के लिए बताना मुश्किल होगा। अगर आप बताएंगे तो ही उन्हें पता चलेगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए सिम कर दीजिए बिल्कुल अपनी गैस को आप, और इसे पकने दीजिए जब तक हमारा पहला बैच रेडी हो रहा है। चलिए दूसरे बैच की तैयारी कर लेते हैं। और सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी थोड़े लंबे आकार के यहाँ पर बनाए हैं। अब देखिए कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कलर आपको चाहिए, यानी डार्क चाहिए तो डार्क और लाइट चाहिए तो लाइट। अब ये हम डाल देंगे गरम गरम चाशनी में ही। चाशनी बिल्कुल भी ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अब देखिए चम्मच से इस तरह से हिला दीजिए इन्हें और इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी चाशनी कर दीजिए। और सेम इसी तरह से हम सारे रसबोरों को रेडी कर लेंगे। देखिए अगर रसबोरों में आप देखते हैं कि कहीं कहीं इस तरह से कहीं पर कुछ चिपक गया है तो आप इसे हाथों से हटा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है आपस में जब हम घुमाते हैं तो कहीं कहीं से ये थोड़ा थोड़ा सा बैटर छूट जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। आप इसे हाथ से छुटाएंगे बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा। और हमारे सारे रसबोरे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे छोड़ देंगे लगभग 2 घंटे के लिए, वो भी ढककर। चलिए 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। मैंने छोटी कढ़ाई ले ली है। मेरी वाली गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, आप थोड़ी सी चौड़ी कढ़ाई का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और फूलने के बाद चलिए मैं दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारे जो रसबोरा हैं रेडी हो गए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है, क्योंकि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होते हैं और बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिएगा उसके बाद जो खाने में इसका टेस्ट है वो कितना ज़्यादा डिलीशियस आता है। इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डाल लेते हैं और इसे गार्निश कर लेते हैं बारीक कटे हुए पिस्ते से। आप चाहें तो पिस्ते को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली फ्रेंड्स में। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक बेल बटन को दबा के रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।